क्षत्रिय थे जो रुद्र रूप में आ जाते थे। आज सभा में हमारे बहन बेटियां सताई जा रही हैं, बहुएं सताई जा रही हैं, लेकिन क्षत्रित्व कायम नहीं हो पा रहा है। कभी वो क्षत्रिय थे जो हाथ में हथियार ले लेते थे अगर समाज में किसी कन्या बहन बेटी के दुर्विचार और दुर्व्यवहार के लिए कोई तत्पर होता था तो। लेकिन भगवान आज तो हर मानव केवल गिद्धों की तरह हो गया है, सब नोचना खाना चाहते हैं। इसीलिए हमारे धरा से चमर गिद्ध खत्म हो गए महाराज, है ना। आपके समय हमारे बचपन में बहुत चमर गिद्ध रहे महाराज। कौनो एक आधा हराई से डारी आओ तो इलाका भर के इकट्ठा हो जाते रहे। वही मालूम का सोचिन कहीं बाबा हम बहुत कमजोर आदमी, हम बहुत कमजोर जीव हैं, हम तो मरे की बात खाई धन। मानो ऐसा हो गया वो जिंदे खा रहा है, जिंदा का मार के खा रहा कि नहीं तो हम बहुत बड़े चमर गिद्ध हो गए कि अब निकलो ही यहाँ से। सब हिमालय की ओर प्रस्थान कर गए। अब यहाँ कोई रहते नहीं चमर गिद्धों, सिर्फ सीताराम महाराज। थोड़ा बहुत राजस्थान जाओ तो वहाँ मिलता है रेगिस्तान तरफ में, और अपने यहाँ सब यूपी से चले गए, है ना। समझ गए सब चमर गिद्ध हो गए। हम तो दादा मरने के बाद खाते हैं, मरा मांस खाते हैं, ये तो सब जिंदा को मार मार के खा रहे हैं। ये चमर गिद्धों से भी बदतर है। इसीलिए बेचारे ने बिरादरी त्याग दिया, है ना। दो पैर वाले जब चार पैर वालों के काम करेंगे तो फिर कैसे चलेगा। स्वामी कह रहे इसीलिए हर जगह कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। गीता में भगवान ने उपदेश दिया है अर्जुन, हे अर्जुन कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा तिसंज्ञो अस्त कर्मणि। कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। कर्म करने वाले को फल अवश्य मिलता है। फल कभी मांगने से प्राप्त नहीं होता है, फल कर्म करने से मिलता है। तुम फल का वृक्ष लगाओ, सेवा करो, जल डालो, उसे बड़ा करो, मांगना नहीं पड़ेगा, फल मिलेगा। और तुम वृक्ष न लाओ घर में, केवल भजन करो। हम एक पाउंड पेड़ ले आए आम के दशहरी का, बढ़िया बाग में लगा दिया, खूब अच्छे पानी से सींच दिया, खूब बढ़िया उसकी सुरक्षा किया। 5 साल हो गए, अब देखो फलाया क्या बाबा, नहीं आवा ना, नहीं आवा। मांगने से फल नहीं मिलते, कर्म से फल मिलते। लग पड़ो, एक दिन आएगा समय। स्वामी कह रहे कर्म प्रधान। कर्म क्या है? प्रधान है। इस शरीर के अंदर तुम्हारे सारे गुणों के कर्म प्रधान बनेंगे। कर्म प्रधान, प्रधान माने मुखिया। तुम्हारी तपस्या का, गुण का, सबका वो मुखिया बन जाए, ऐसे सुंदर कर्म हो। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करी सो तस फल चाखा। उसे चखना पड़ेगा महाराज। कर्म तुमने किया है, चखेगा कौन। नारद जी नहीं नाम हित लागा, हर्ष शोक सुराज पद त्यागा। मंत्र गणेश राम कही दीना, पार्वती तब सुमिरन कीना, पार्वती तब सुमिरन कीना। नारद मैं कहूँ पुकारी, पार्वती मन सत्य विचारी। ताहि समान न आपुई कहू। महाराज गणेश से माता पार्वती कह रही है, पुत्र तुम लोमस के समान नहीं हो, तुमको मैंने जन्म दिया है, तुमको मैंने पैदा किया है, तुम हमारे पुत्र हो, तो तुम पुरातन कैसे हो सकते हो। हमारे सुत जो गणेश कहायो, आस विचारी कै कस मन गायो। तुम सुत शब्द काहे नहीं जाना। एकदम अबोध बना दिया महाराज। माता ने महाराज गणेश को अबोध बना दिया, जो इतने बड़े विवेकी ज्ञानी आदि पुरुष कहलाए। मोह के कारण जब हमारे अंदर मोह आता है तो हमको सब छोटे नजर आने लगते हैं, है ना। फिर उसमें गहराई का ज्ञान नहीं रह जाता है। वही हो गया माता पार्वती के अंदर। इस समय माता पार्वती में मोह जागृत हो गया है। लगातार बार बार महाराज गणेश को अपना पुत्र, अपना पुत्र, हमारे पुत्र हो, हमने तुमको पैदा किया, तुमको हमने उपजाया है।
जौने समय कहे शिव बाता, तब की मोहि सुनावऊ माता। साथ में बहाना ले लिया माता ने, कहा ऐसा मैंने नहीं, भगवान शिव ने कहा था कि लोमस पुरातम है और कोई पुरातम नहीं। भगवान भोलेनाथ की बात जैसे रखा, महाराज गणेश ने टोक दिया, माँ ये बात भोले ने कब कहा? कब कहा? क्योंकि उनको मोह माया करने नहीं आता है, ये हम जानते हैं। हमारे पिता है ना, हर बच्चा अपने बाप की और माता की दोनों की आदत जानता है। महाराज गणेश ने कहा ये बात उन्होंने कब आपसे कहा? उनको प्रपंच करने नहीं आता है। जौने समय कहे शिव बाता, तब की मोहि सुनावहु माता। लोमस अमरता ही ते भयऊ, लोमस अमरता ही ते भयऊ। ध्यान ब्रह्मांड लाई कह रहेऊ। लौ लागे लोमस भानाऊ। तुम भी लोमस बनना चाहते हो? स्वामी जी कह रहे चलो तुमको लोमस बनाए, है ना बाबा? चलो स्वामी कह रहे चलो सबको लोमस बनाते हैं। कैसे बनेगा लोमस? लौ लागे लोमस भानाऊ। लौ लागे, जिसकी ज्योति जलती रहे महाराज, जिसकी ज्योति सदा जलती रहे, वहां कभी अंधेरा नहीं आता है, ये सदा ध्यान रखना। जिसकी ज्योति जल रही है, वेदों ने कहा प्रज्ञानाम ब्रह्म, प्रज्ञानाम ज्योति का, ये वेद का महावाक्य, जो 4 वेद है, 4 वेदों में एक वेद का ये महावाक्य है, प्रज्ञानाम ब्रह्म। प्रज्ञानाम ज्योति का, ज्योति ही ब्रह्म है। हम ध्यानस्थ हो जाएं, जो अंदर जल रही है हम उसी के समीप में जाके बैठ जाएं। अगर उसको तुमने जागृत कर दिया अपने सत्कर्मों से, लौ लागे लोमस भानाऊ। आसन करी ब्रह्मांड के ठाऊ, तहाँ रहे मगन बहु भाऊ। अलख अखंड अनूप बनाऊ। वो अलख है, अखंड है और अनूप है। अलख अखंड अनूप बनाऊ। इत उत चित चले नहीं। तब लोमस बन जाओगे महाराज, जब तुम्हारी ज्योति लगातार जलती रहे, मगन और प्रसन्न सदा बने रहो, ज्ञान में जागृत रहे। परमात्मा ही अलग है, परमात्मा ही अखंड है, परमात्मा ही अनूप है, सबसे सुंदर रूप है, उससे सुंदर रूप कोई है नहीं महाराज। अब तो सब आपन रूप सुंदर करा चाहते ना महाराज, आपन नहा धो सुंदर हो जाओ, श्रृंगार करके सुंदर हो जाओ, ना हुए तो चलो ब्यूटी पार्लर हो आवा जाए, वहां हो जाओ। वहां जो भी नहीं हो पाते हो प्लास्टिक सर्जरी कराते महाराज। जैसे कहूँ नाक टेढ़ी हुए तो का बढ़िया सुंदर मुंदर करे के लिए, कहूँ गाल पचके हुए तो का फुलावे के लिए, है ना, ज्यादा करिया भुजंग हो गए हुए तो गोरा चमड़ा करे के लिए, इसके लिए प्लास्टिक सर्जरी हो तो महाराज। समझो ठाकुराइन साहब, हुआ कोई तो बताओ लड़कन थे, लड़का सब जाना तो ये तुम्हारा। हाँ, तो काहे का मतलब अब सबको चमड़ा का सजावा चाहते महाराज जी का। एक दिन माटी में मिलना है बाबा, एक दिन माटी में मिलना है। अब सब उसको सजाने में लगे और हम सबके जाग देखी तो महाराज हमारे एक समय अगर बुलवा आता, मतलब पता चलता तो हम जरूर जाते उसके शमशान व्यवस्था में कि ये बहुत सस्ता। अब ये कहूँ कबर में शैम्पू डाले नहीं आवा, 2-4 डिब्बा शैम्पू डाल दिए, फेयर एंड लवली को डाल दिए, कुछ और जौन आवत हुए। ये तो बचपन वाली बातें हम बता दिए, अब पता नहीं तमाम क्रीमें आ गई हुई हमारा नए नए, है ना मतरिया हो रही। अब तो सब पुराने जमाने की हैं जो नाम बताए। तो काहे का मतलब ले जाए कोई एक आधा गत्ता, है ना, फेस किट वगैरह बना के बढ़िया कि चलो बहुत हमारे भाई जी हैं, ये हमारी फलाने हैं, बड़ा ध्यान रखते थे अपने चमड़े का, शरीर का, तो इनको चलो 10-20 हजार कम श्रृंगार के सामान है इनके कब्र में डाल दें, है ना। कुछ नहीं होता है। शरीर में अगर कुछ बचा है ना, कान में, नाक में, हाथ में, पाए में,
वो भी उतार लेते बहाना बना के। ऐसे नहीं उतार मनी का चुरा ले रहे ना, बहाना बना के। कहीं हम का अम्मा के एक चीन है मिल जाए। अब माँ चीन वाली बहुरियों कई उठाई है, बिटियों है नाती पोता मिल जाए तो क्या कहने बाप माता सब नंगे कर दी सितारा मर एक बादू नहीं छोड़ी। जिंदम तो सब ले भाई महाराज, मर एक बादू जो बचा है वो भी नहीं तुमको कब्र तक ले जाने देंगे, वो भी उतार लेंगे। ऐसा संसार होगा जिसके लिए हमने अपना सब गंवा दिया, समय गंवा दिया, जीवन गंवा दिया, पापाचार को धारण कर लिया, मोह माया में जीवन संलिप्त किया। हम अपने स्वामी के कभी बन के रह नहीं पाए। जिसके मित्र शाखा में हमने अपना कदम ताल मिलाया, हम उसके भी बन ना पाए। जो हमारे संग सदा साथ रहा, हम उसे कभी जान ना पाए। जिसने हमें जीवन दिया, हम उसे कभी पहचान ना पाए। जिसने हमें सब कुछ दिया, हमने इस जबान से कभी उसका नाम नहीं लिया। हम कैसे हो गए? तहाँ राह मगन करे बहु भावु, अलख अखंड अनूप बनावु। इत उत चित चले नहीं। कहीं मत भटको प्यारे, एक जगह ठहर जाओ, एक जगह ठहर जाओ। सब में परमात्मा बैठा है। साहब देवीदास जी महाराज शब्द लीला में कहते हैं, शब्द सिद्धि स्थान तहां से तत्व निकारा, शब्द भयो निर्माण एक अक्षर रंकारा। तेही मिली तत्व ही तत्मा मोह मन भाव मस्तान, तही लौलाए संत को पहुंचे जहां निर्गुण गलतान। ये प्रभाव है शब्द का। स्वामी कह रहे हैं शब्द पे चढ़ान करो प्यारे, शब्द से आगे कुछ नहीं है, सब शब्द ही है। यही निर्गुण की माया है। शब्द निर्गुण कहा गया, शब्द सुनाई पड़ता है लेकिन शब्द दिखाई नहीं पड़ता, इसीलिए शब्द को ही निर्गुण कहा गया है। कि इत उत चित चले नहीं, दृढ़ होए आसन कीन, ईश्वर आई मिले ही। तब आपको ईश्वर के लिए चलना नहीं पड़ेगा, ईश्वर को आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। थक गए हो ना, अभी थके नहीं है ना हम आप अभी थके नहीं, इसलिए चलने की आदत बनी है। रोज चलते हैं, रोज ढूंढते हैं, रोज देखते हैं। साधु संत महाराज थक जाते हैं माया को देखते देखते, इसीलिए वो ठहर जाते हैं, एक ही जगह बैठ जाते हैं और बैठ करके वहीं पे साधना करते हैं, है ना। जब वही साधना करते हैं तो जो जो भाव रहा अभिलाषी, तेही तेही कहे तस तस रुचि राखी। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। हरि व्यापक, हरि व्यापक सर्वत्र समान। लेकिन करंट लगाना पड़ता है महाराज, तबे बल्ब जलता है। प्रेम से प्रकट, अगर प्रेम नहीं है महाराज तो प्रकट नहीं हो रहा है। तो प्रेम रूपी करंट का तार लगाना पड़ता है, तभी उसमें रोशनी आती है बल्ब में। नहीं वायरिंग तो पूरे संसार में बहुत अच्छी फैली महाराज भजन की, है ना। शरीर में एकदम 3D वाली वायरिंग है महाराज, एकदम 3D के जो कंप्यूटराइज सिस्टम से वायरिंग होती है ना मदरिया, एकदम फुल्ली बॉडी ऑटोमेटिक। कोई सिस्टम में सर्चिंग का सिस्टम है नहीं है, टोटल फुल्ली बॉडी ऑटोमेटिक है। ऐसा परमात्मा ने बनाया, पूरे ब्रह्मांड को बनाया, इस शरीर को बनाया। हाथ कोई काम आता है तो कहना नहीं पड़ता हाथ उठो, जैसे कोई तुमका पकड़ावे तो कहा पड़ता हाथ है, पकड़ लियो इनके चश्मा, पकड़ लियो इनके थरिया खाना के, अपने आप हाथ बढ़ता है। मुंह में हम ऐसे भोजन मिला के रखते हैं तो मुंह से कहा नहीं पड़ता चबाओ, मुंह अपन काम करने लगा, फिर गला अपन काम करने लगा। जब नीचे उतरा तो छोटी आंत बड़ी आंत, है ना। फिर को पीसता कैसे है कौन, तो मेद मज्जा रुधिर जो बनना है, जिसको जहां से बनना शुरू हो गया, टोटल ऑटोमेटिक। आप जा रहे हो सामने नाली आ गई तो पैर से कहना नहीं पड़ता है पाए उठा के रखो, अपने आप रखता है। आंखों ने देखा, दिमाग ने काम किया, पैर ने अपना काम कर दिया। तो टोटल है ना। न सूर्य से सुबह कहना पड़ रहा है उदय हो जाओ, न चंद्रमा से कहना पड़ रहा है अब तुम खिल जाओ, है ना। न ऑक्सीजन से कहना पड़ रहा है अब बंद हो जाओ, अब चालू हो जाओ। न धरती से कहना पड़ता है तुम घूमना बंद कर दो, तुम क्या है, सब ऑटोमेटिक ये परमात्मा ने बनाया। अब हमने एक मोबाइल क्या बना दिया, अब कहते हैं हम विस्तार। ऐसा कभी था बताओ?